जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास साथियों अपने पशु परीक्षण एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज अपन लोग राजस्थान के जो नए गठित 50 जिले हैं साथियों, उनको याद करेंगे। इसी क्लास में सारे के सारे जिले याद करेंगे साथियों। और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने राजस्थान का मैप है नए 50 जिलों के साथ। तो आपको ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना है और समझने का प्रयास करना है, और क्लास को लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे साथियों, यहाँ पे राजस्थान में सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे। और उत्तरी बिंदु से बात करते हुए साथियों अपने राजस्थान की बाउंड्री पे जितने भी जिले हैं उनको कवर करेंगे। और फिर अपन लोग अंदर में जितने भी जिले बनते हैं उनको याद करेंगे। ये अपने याद करने का तरीका रहेगा। इस प्रकार अपन लोग टोटल राजस्थान के 50 जिले हैं उनको कवर कर सकेंगे बड़े आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको साथियों नोट करने के लिए समय भी दिया जाएगा, तब आपको नोट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे साथियों अपने राजस्थान के उत्तरी बिंदु से। कहाँ से बात करेंगे साथियों? अभी मैंने आपको बताया ये अपने राजस्थान का उत्तरी बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया साथियों? ये अपने राजस्थान का उत्तरी बिंदु हो गया। अब देखिए उत्तरी बिंदु में कौन सा जिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री गंगानगर जिला है। कौन सा जिला साथियों उत्तरी बिंदु पे? श्री गंगानगर जिला है, ध्यान में रखना है। अब देखिए गंगानगर के बाद में जिला आता है साथियों अनूपगढ़। कौन सा जिला साथियों? अनूपगढ़, जो कि वर्तमान में हाल ही में नया जिला बना है। ध्यान में रखना है अनूपगढ़ को। फिर देखिए अनूपगढ़ के बाद में बात करें साथियों तो यहाँ पे अपना आता है जिला बीकानेर। कौन सा जिला आता है साथियों? बीकानेर आता है, ध्यान में रखना है। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे, जैसे कि अपने पुराने जिलों के हिसाब से बात करें तो ये अपने गंगानगर के बाद में डायरेक्ट कौन सा जिला आता था साथियों? गंगानगर के बाद में डायरेक्ट जिला आता था बीकानेर, क्योंकि जब तक अनूपगढ़ है वो अपने नए जिला नहीं बना था। ध्यान में रखना है। अगर आपसे वर्तमान में बात करें साथियों, जो अपने परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ओल्ड जीके के अनुसार पूछे जा रहे हैं वर्तमान में भी। तो आपसे क्वेश्चन नए और पुराने दोनों के अनुसार, नए और पुराने जिलों के दोनों के अनुसार आपको क्वेश्चनों को पता होना चाहिए। तो उन्हीं को साथ साथ में याद रखना है, कौन सा जिला नया बनता है और कौन सा जिला पुराना था। ध्यान में रखिए। अब चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम बन गया साथियों यहाँ पे गंगानगर जिला, फिर अपने आता है अनूपगढ़, फिर आता है साथियों बीकानेर। ये साथियों आपको मैप के अंदर भरना आना चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर है और किसके पास में कौन सा जिला है। चलिए आगे देखते हैं। बीकानेर के बाद में बात करें साथियों तो यहाँ पे अपने जिला देख सकते हैं आप, जैसलमेर। कौन सा जिला बीकानेर के बाद में? जैसलमेर रहेगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बाड़मेर जिला है। कौन सा जिला साथियों? बाड़मेर। अब देखिए हमने स्टार्ट किया था श्री गंगानगर से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं साथियों? अपन लोग श्री गंगानगर से स्टार्ट करते हैं और श्री गंगानगर से लेकर और बाड़मेर जिले तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखिए श्री गंगानगर से लेकर और बाड़मेर तक की बात करें साथियों तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो यहाँ पे अपनी पूर्ण होती है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा अपने बाड़मेर में समाप्त हो जाती है। श्रीगंगानगर से इसका स्टार्ट होता है रेड क्लिफ रेखा। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। यानी कि आप कह सकते हैं रेड क्लिफ रेखा पर अपने एक तो जिला हो गया श्रीगंगानगर, फिर अपने हो गया अनूपगढ़, फिर अपने हो गया बीकानेर, फिर अपने हो गया जैसलमेर और फिर अपने हो गया बाड़मेर। यानी कि रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 5 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं साथियों? 5 जिले लगते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथी समझते हुए चल रहे होंगे। नोट करना साथियों आपको बाद में है। चलिए आगे देखते हैं बाड़मेर के बाद में। अब देखिए बाड़मेर के बाद में बात करें साथियों, चलिए आगे देखते हैं। बाड़मेर के बाद में जिला आता है साथियों सांचौर, जो कि वर्तमान में नया जिला बना है। सांचौर के बाद में जिला आता है साथियों सिरोही। कौन सा जिला आता है? सिरोही। सिरोही के बाद में देखिए उदयपुर। कौन सा जिला आएगा साथियों सिरोही के बाद में? उदयपुर। एक बार बाउंड्री वाले जिले याद करेंगे, फिर अपन लोग अंदर से भी याद करेंगे कौन सा जिला नया बनता है और कौन सा अपने पुराना है। और मैं आपको याद करा दूं साथियों, अपने इसी क्लास के अंदर, यानी कि इसी क्लास के अंदर राजस्थान के टोटल जितने भी अपने 50 जिले हैं उन 50 के 50 जिलों को आपको एक साथ याद करवाऊंगा। तो गंभीर रूप से सभी साथी लास्ट तक बने रहें, समझते हुए चलेंगे। आगे देखिए यहाँ पे सांचौर के बाद में सिरोही जिला हो गया, सिरोही के बाद में उदयपुर जिला हो गया, उदयपुर के बाद में चलते हैं साथियों डूंगरपुर। कौन सा जिला आएगा? डूंगरपुर। और ये अपने हो गया राजस्थान का सबसे अंतिम जिला, अंतिम जिला क्या साथियों? दक्षिण वाला जिला अपने बांसवाड़ा। ये अपने साथियों अपने दक्षिण में जिला रहेगा बांसवाड़ा। यहाँ पे अपनी दक्षिण की सीमा आ जाती है। ये अपने राजस्थान का दक्षिण बिंदु। हमने उत्तरी बिंदु से स्टार्ट किया था
और यहाँ पे दक्षिण बिंदु तक पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था उत्तरी बिंदु से। अब आपके सामने साथियों 3 जिले आपके सामने, या फिर आप कह सकते हैं 3 क्वेश्चन आपके सामने याद हो चुके हैं। एक तो उत्तरी बिंदु पे कौन सा जिला है, श्रीगंगानगर। और ये अपने साथियों पश्चिम दिशा पर कौन सा जिला हो गया, जैसलमेर हो गया। अब देखिए दक्षिण बिंदु पर कौन सा जिला हो गया, बांसवाड़ा। ये अपने साथियों एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखना है आपको। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण बिंदु के बाद में साथियों बात करते हैं, दक्षिण में हो गया बांसवाड़ा। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना साथियों प्रतापगढ़। बांसवाड़ा के बाद में कौन सा जिला हो गया, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में आ गया साथियों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले को ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा से भी मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी विद्यार्थी क्लास में नया जुड़ा है तो देखिए सर्वप्रथम हमने याद किया था साथियों, यानी कि अपन लोग रेड क्लिफ रेखा पर कौन कौन से जिले हैं उनको याद किया था। जैसे कि सर्वप्रथम आता है श्रीगंगानगर जिला, फिर अपने हो गया अनूपगढ़, फिर हो गया बीकानेर, और फिर हो गया अपने जैसलमेर, और फिर हो गया बाड़मेर। ये अपने राजस्थान के 5 जिले रेड क्लिफ रेखा पर आते हैं, ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं बाड़मेर के बाद में हमने पढ़ा सांचौर आता है। कौन सा जिला आता है साथियों, सांचौर। सांचौर के बाद में सिरोही हो गया, फिर अपने उदयपुर हो गया, फिर अपने डूंगरपुर, और सबसे दक्षिण में जिला कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। यहाँ तक हमने कवर कर लिए थे। अब आगे देखेंगे बांसवाड़ा के बाद में। चलिए आगे देखते हैं। बांसवाड़ा के बाद में आता है साथियों जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में आपको ध्यान में रखना है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में देखिए साथियों यहाँ पे भीलवाड़ा आ रखा है, यानी कि ये बाउंड्री पे टच होता है, भीलवाड़ा ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए, आगे देखेंगे साथियों यहाँ पे आ गया कोटा जिला, और कोटा के बाद में साथियों झालावाड़, और फिर यहाँ पे बारा। एक बार दोबारा से देखिए दक्षिण बिंदु के बाद में कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए बांसवाड़ा के बाद में साथियों कौन सा जिला आता है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, फिर अपने भीलवाड़ा, फिर अपने आता है साथियों कोटा, और फिर अपने आता है झालावाड़, और फिर अपने आता है बारा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए बारा के बाद में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए आगे देखेंगे बारा के बाद में आता है साथियों सवाई माधोपुर। कौन सा जिला आता है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में आता है साथियों करौली, और यहाँ पे अपने आता है धौलपुर। ये अपने साथियों पूर्वी बिंदु आ गया। कौन सा बिंदु आ गया, ये अपने राजस्थान का पूर्वी बिंदु आ गया। यहाँ पे अपने राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों के नाम आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी विद्यार्थी को नक्शा क्लियर रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अपनी क्वालिटी को साथियों 1080 पर सेट कीजिए। कितनी पर साथियों, 1080 पर सेट कीजिए, आपको क्लियर रूप से दिखाई देगा। क्वालिटी को बढ़ाकर रखें। तो देखिए दोबारा से देखते हैं अपन लोग, दोबारा से देखिए 4 बिंदु, यानी कि राजस्थान के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु पर कौन कौन से जिले हैं आपको ध्यान में होने चाहिए। तो देखिए सर्वप्रथम बात करते हैं साथियों उत्तरी बिंदु की। मैंने उत्तरी बिंदु में बताया साथियों यहाँ पे गंगानगर जिला, फिर मैंने आपको बताया पश्चिम में साथियों जैसलमेर जिला, और दक्षिण में साथियों बांसवाड़ा जिला, और पूर्वी बिंदु पर हो गया साथियों अपना धौलपुर जिला। तो ये चारों के चारों जिलों आपको ध्यान में होना चाहिए, कौन सी अपनी दिशा में है ध्यान में रखिए। आगे देखिए, अब थोड़े ही जिले बचे साथियों धौलपुर के बाद में, फिर अपने उत्तरी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। देखिए धौलपुर के बाद में बात करें साथियों तो यहाँ पे अपने जिला आता है भरतपुर। कौन सा जिला आता है, भरतपुर, ये आप देख सकते हैं। भरतपुर के बाद में साथियों देखिए डीग, और फिर आता है खेरथल, अलवर। फिर कौन सा जिला आएगा, अलवर। अलवर के बाद में खेरथल तिजारा, फिर अपने कोटपुतली बहरोड, फिर अपने नीम का थाना, फिर अपने झुंझुनू, फिर अपने चूरू, और फिर अपने हनुमानगढ़। ये अपने साथियों राजस्थान के जितने भी बाउंड्री पर जिले पड़ते हैं उन सभी को कवर कर लिया है। कौन कौन से ज़िले नए बने हैं वो भी मैं आपको नोट करवाऊंगा अलग से। यहाँ पे मैंने एक साथ लिख रखे हैं नए ज़िले कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको नोट करवाने के लिए समय दिया जाएगा। लेकिन एक बार आप समझिए और क्लास में याद कीजिए। चलिए दोबारा से रिपीट मारते हैं इन सभी को, जितने भी बाउंड्री पर क्वेश्चन बनते हैं, अपने ज़िले बनते हैं, उन सभी को देखेंगे। सर्वप्रथम अपन लोग उत्तरी बिंदु से स्टार्ट करेंगे। उत्तरी बिंदु से पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी बिंदु होते हुए अपने पूर्वी बिंदु से पार करके और वापस से उत्तरी बिंदु पर पहुंचना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखिए उत्तरी बिंदु में कौन सा जिला साथियों, श्रीगंगानगर जिला। मैंने आपको बताया था श्रीगंगानगर जिला। यहाँ से अपनी रेड क्लिफ रेखा स्टार्ट होती है। हिंदूमल कोट से कौन सी रेखा स्टार्ट होती है साथियों, रेड क्लिफ रेखा स्टार्ट होती है गंगानगर के हिंदूमल कोट से। ये भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे,
हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से रेड क्लिफ रेखा स्टार्ट होती है, ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे गंगानगर के बाद में जिला आता है साथियों अनूपगढ़। कौन सा जिला आता है साथियों? अनूपगढ़। फिर अपने आता है बीकानेर, फिर अपने आता है जैसलमेर और फिर अपने आता है बाड़मेर। और बाड़मेर में रेड क्लिफ रेखा है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये अपने 5 जिला रेड क्लिफ रेखा पर। आगे देखिए बाड़मेर के बाद में देखते हैं, बाड़मेर के बाद में आता है साथियों सांचौर, फिर अपने आता है सिरोही, फिर अपने उदयपुर, फिर अपने डूंगरपुर और दक्षिण में कौन सा जिला हो गया? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अपने फिर कोटा और फिर अपने झालावाड़ और फिर अपने बारां। यहाँ पे 12 हो गया। 12 के बाद में देखिए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये अपने साथियों पूर्वी बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया? पूर्वी बिंदु पे कौन सा जिला है? धौलपुर। आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए धौलपुर से आगे चलते हैं, ये अपने भरतपुर हो गया, डीग हो गया, अलवर हो गया, खेरथल तिजारा, कोटपुतली भैरोड, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और फिर अपने एक जिला हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में आपको ध्यान में रखना है बटनेर का किला है। अब देखिए बाउंड्री वाले ज़िले तो हमने याद कर लिए, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को याद हो गया होगा। अब देखिए जो अपने अंदर के ज़िले बनते हैं उनको भी कवर करेंगे, तो सभी साथी क्लास में बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंदर में स्टार्ट करेंगे साथियों, यहाँ पे अपने कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सिक्कर से स्टार्ट करेंगे। ये आप नक्शे में देख सकते हैं। सिक्कर कहाँ पर है साथियों? ये अपना सिक्कर है। सिक्कर कहाँ पे साथियों? सिक्कर आप देख सकते हैं नक्शे में, नीम के थाना में, नीम के थाना का पास में है सिक्कर, क्योंकि साथियों सिक्कर से अलग हुआ है नीम का थाना। अभी मैंने ये अपने बाउंड्री पे जिला है, आप देख सकते हैं। देखिए सिक्कर के पास में आता है डीडवाना कुचामन। कौन सा जिला आता है? डीडवाना कुचामन। और डीडवाना कुचामन है साथियों ये अपने नागौर से अलग होता है। किससे अलग होता है साथियों? डीडवाना कुचामन नागौर से अलग होता है। और नागौर के पास में ही पड़ता है साथियों कौन सा? जोधपुर पड़ता है। नागौर के पास में कौन सा जिला आएगा? जोधपुर। अब देखिए जोधपुर को साथियों 2 जिलों में विभाजित कर दिया गया है। जो अपने साथियों शहरी क्षेत्र है उसे तो दे दिया गया नाम जोधपुर शहर, और जो ग्रामीण क्षेत्र साथियों उसे लिख दिया गया जोधपुर ग्रामीण। और आप नक्शे में देख सकते हैं यहाँ पे ओनली जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण ही लिखा हुआ है। तो आपको समझना है साथियों, जो अपने जोधपुर लिख रखा है यहाँ पे, जो अपने साथियों जोधपुर लिख रखा है इसके आगे शहर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपने डायरेक्ट जोधपुर लिखा हुआ है उसको आपको ऑटोमेटिक समझना है, यानी कि ये अपने जोधपुर है। यहाँ पे आप जयपुर भी देख सकते हैं। यहाँ पे जयपुर देखिए, जयपुर में डायरेक्ट जयपुर और जयपुर ग्रामीण लिख रखा है, यानी कि जो जयपुर ग्रामीण है वो अलग जिला है और जो डायरेक्ट जयपुर है ये अपने जयपुर शहर वाला है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए नागौर के बाद में देखते हैं, नागौर से अलग होता है अपने डीडवाना कुचामन, और नागौर के पास में आता है जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। दोनों के दोनों जिले आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे देखते हैं अंदर वाले जिले और कौन कौन से बच गए। अपने जोधपुर से आगे चले साथियों तो अपने आता है एक जिला बालोतरा। कौन सा जिला आता है साथियों? बालोतरा, जो कि हाल ही में नया बना है। फिर आगे देखिए बालोतरा के आगे चलें साथियों तो ये अपने जालौर हो गया। और जालौर से बात करें साथियों तो पाली, और पाली के पास में बात करें साथियों तो राजसमंद। कौन सा जिला आ गया? राजसमंद। और राजसमंद से बात करें साथियों तो भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से अलग होता है कौन सा जिला? शाहपुरा। भीलवाड़ा से अलग होता है, ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों अपने अजमेर की बात करें तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, लेकिन अपने गहलोत सीएम साहब ने हृदय के कितने टुकड़े कर दिए? 3 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए साथियों? गहलोत सरकार ने 3 टुकड़े कर दिए हृदय के। एक को बना दिया साथियों ब्यावर। क्या नाम दे दिया? एक को ब्यावर, और एक को नाम दे दिया साथियों केकड़ी। क्या नाम दे दिया? केकड़ी। ये आप देख सकते हैं ये अपने शाहपुरा के पास में एक तो जिला आता है साथियों, यहाँ पे आप देखिए एक तो जिला बन गया ब्यावर और एक जिला बन गया केकड़ी। ये दोनों के दोनों नए जिले बने हुए हैं। और फिर अपना आ गया साथियों अजमेर, राजस्थान का हृदय। अब देखिए आगे देखते हैं कौन सा जिला नया बनता है। तो ये देखिए अजमेर के पास में दूदू है जो कि नया जिला बना है, और ये अपने जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर को ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखेंगे साथियों यहाँ पे अपना एक जिला हो गया टोंक, और ये अपने साथियों बूंदी। कौन सा जिला हो गया साथियों? बूंदी। और दौसा आपको ध्यान में रखना है। और गंगापुर सिटी, ये दोनों के दोनों अपने गंगापुर सिटी भी नया बनता है। तो यहाँ पे लगभग अपन देख सकते हैं राजस्थान के जो जितने 50 जिले हैं साथियों, कितने जिले हैं राजस्थान में? ध्यान में रखना है 50 जिले। ये अपने 50 के 50 जिले अपने राजस्थान के मैप में देखेंगे
देख लिए राजस्थान के मैप में राजस्थान के 50 जिले हैं वो कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको साथियों राजस्थान के जितने नए जिले बनते हैं उनको एक साथ लिखवाने का प्रयास करूंगा। तो सभी साथी नोट करेंगे, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए साथियों और नोट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो कि नए बनते हैं, तो सभी साथी देखेंगे और लिखेंगे सभी साथी साथ साथ। तो आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है साथियों राजस्थान के नए जिले, यानी कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो नए बनते हैं। तो नोट करना स्टार्ट कर दें सभी साथी और समझते हुए चलेंगे साथ साथ। तो देखिए सबसे पहला जिला आता है साथियों अनूपगढ़। कौन सा जिला आता है साथियों? अनूपगढ़ सबसे पहला जिला है, नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा अनूपगढ़ को। एक नंबर जिला हो गया साथियों अनूपगढ़। फिर बात करते हैं साथियों बालोतरा, 2 नंबर पर नोट कीजिएगा बालोतरा। फिर अपने नया जिला बनता है ब्यावर। फिर अपने नया जिला है डीग। फिर अपने नागौर से अलग होता है डीडवाना कुचामन। और फिर अपने नया जिला आता है दूदू। फिर अपने एक गंगापुर सिटी है, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण है, और केकड़ी हो गया, और कोटपुतली बहरोड हो गया, और खेरतल तिजारा। सिक्कर से अलग होता है नीम का थाना। अपने फलोदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग होता है। यानी कि इतने टोटल जितने आपकी स्क्रीन पर उपस्थित हैं ये सारे के सारे नए जिले हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। नए जिले को भी आपको याद में रखना साथियों। अनूपगढ़ हो गया नया जिला, बालोतरा हो गया, ब्यावर हो गया, डीग हो गया, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा। ये सारे के सारे नए जिले बने हैं, ध्यान में रखना है, जल्दी से नोट कीजिएगा। और जिस भी विद्यार्थी को ये अपने राजस्थान के 50 जिलों की पीडीएफ चाहिए तो अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों जैसे 3-4 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं आपके सामने टेलीग्राम के द्वारा संपूर्ण अपने जितनी भी क्लासें रहती है यूट्यूब चैनल पर उनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पीडीएफ रहेगी। तो जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सामने इसी प्रकार राजस्थान जीके की क्लासें हैं वो रेगुलर जारी रहे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा नए जिले कौन कौन से हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा। यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्लास का। जल्दी से नोट कीजिएगा। और जिस भी विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल पर 3,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा कीजिए। आपके सामने निःशुल्क पीडीएफ रहेगी अपनी जितने भी क्लासें होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे समझेंगे साथियों राजस्थान के मैप को और बेहतर तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने है राजस्थान का मैप। तो अभी हमने पढ़ा साथियों कौन सा जिला है वो कहाँ पर है। तो मैंने अभी आपको बताया था सर्वप्रथम उत्तर में साथियों कौन सा जिला रहेगा अपना गंगानगर, और अपने दक्षिण में बांसवाड़ा जिला है, और पश्चिम में कौन सा जिला साथियों जैसलमेर, और पूर्व में है साथियों धौलपुर जिला। ये आप इस मैप में देख सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है साथियों मध्य में, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए राजस्थान के मध्य में कौन सा जिला है। तो मध्य में आपको ध्यान में रखना है कौन सा जिला आएगा साथियों, नागौर आएगा। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है साथियों, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ध्यान में रखना है। अपने इसके अजमेर के 3 टुकड़े कर दिए गए थे, यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों सबसे बेहतर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन बनता है साथियों कि ऐसा कौन सा जिला है जो अपने 2 भागों में विभाजित जिला है। तो चित्तौड़गढ़ जिला ऐसा है साथियों जो 2 भागों में विभाजित है। मैं यहाँ पे आपको मैप में दिखाना चाहूँगा बेहतर तरीके से ताकि आपके समझ में आ सके। तो ये आप देख सकते हैं साथियों चित्तौड़गढ़ जिला, कौन सा जिला साथियों यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जिला यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसकी बाउंड्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बाउंड्री दिखाना चाहूँगा साथियों। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार अपने चित्तौड़गढ़ जिले की बाउंड्री है। तो देख सकते हैं एक तो साथियों ये अपने चित्तौड़गढ़ है और इसी कलर का आप ये भी देख सकते हैं। तो ये भी अपने चित्तौड़गढ़ है, यानी कि 2 भागों में विभाजित एकमात्र जिला कौन सा साथियों, तो चित्तौड़गढ़ है। नोट कीजिएगा क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और अपने सरल क्वेश्चन है। 2 भागों में विभाजित जिला कौन सा रहेगा, चित्तौड़गढ़। नोट कीजिएगा और इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है पशु परीक्षर एग्जाम 2024। जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए साथियों, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार दो अलग अलग बनाए हुए हैं, तो ये चित्तौड़गढ़ का हो गया, ध्यान में रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है साथियों, ये अपने कोटा एकमात्र ऐसा जिला है जिसे जिले की श्रेणी से अलग काटने पर अपने झालावाड़ व बारां है, ये अपने संपूर्ण राजस्थान में दो भागों में हो जाता है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है, अगर अपन लोग कोटा को काट दिए जाएं, अपने राजस्थान के जिले से हटा दें साथियों, तो राजस्थान का जो मानचित्र है वो अपने दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि राजस्थान दो भागों में टूट जाता है। तो ये भी आप देख लीजिए, ये अपने साथियों राजस्थान का मैप है। क्या है साथियों? राजस्थान का मैप है। अब देखिए सभी साथी समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें साथियों कोटा जिले की, कौन से जिले की बात करें साथियों? कोटा की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, अगर इसकी बाउंड्री देखिए, यहाँ पे इधर भी कोटा की बाउंड्री लगती है और इधर भी कोटा की बाउंड्री लग रही है। यानी कि अगर यहाँ से कोटा जिले को निकाल कर अलग कर दें साथियों राजस्थान के मैप से, तो 12 जिला और अपने जो झालावाड़ जिला है साथियों, ये अपने राजस्थान से अलग हो जाते हैं। यानी कि राजस्थान दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में टूट सकता है साथियों? राजस्थान दो भागों में टूट सकता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। जल्दी से नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास है वो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, दो भागों में विभाजित जिला कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ होगा। और कोटा एकमात्र ऐसा जिला है जिसे जिले की श्रेणी से अलग करने पर साथियों राजस्थान दो भागों में टूट जाता है। और दो जिले अलग होते साथियों, एक तो बारां है और एक है साथियों झालावाड़। जल्दी से नोट कीजिएगा। राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और पीडीएफ के लिए जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पहुंचाएं, ताकि आपके सामने निःशुल्क पीडीएफ है वो उपलब्ध हो सके। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। मध्य में जिला कौन सा साथियों? नागौर है। उत्तर में जिला गंगानगर है। दक्षिण में बांसवाड़ा जिला है। और पूर्व में धौलपुर जिला और पश्चिम में जैसलमेर जिला। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। और एक बार दोबारा से अभी राजस्थान के जो 50 जिले बनते हैं उनको क्विक रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम की बात करें तो यहाँ पे अपन लोग सर्वप्रथम आता है यहाँ पे गंगानगर जिला, फिर अपने अनूपगढ़, फिर अपने बीकानेर, फिर अपने जैसलमेर, फिर अपने बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में आता है सांचौर। कौन सा जिला आता है साथियों? सांचौर। सांचौर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली। करौली के बाद में देखिए धौलपुर हो गया, भरतपुर, डीग, अलवर, खेड़थल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में चूरू हो गया और फिर सिक्कर हो गया। सिक्कर के बाद में देखिए अपने हनुमानगढ़ हो गया। चूरू के बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में सिक्कर मैंने आपको बताया। सिक्कर के बाद में देखिए डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, बालोतरा, जालौर, पाली, बालोतरा, जालौर, पाली। फिर अपने राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, शाहपुरा हो गया, ब्यावर हो गया, केकड़ी हो गया, अजमेर हो गया, दुद्दू हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया, जयपुर शहर हो गया, टोंक हो गया, सवाईमाधोपुर और गंगापुर सिटी और दौसा। ये अपने साथियों सारे के सारे 50 जिले मैंने आपको एक साथ नोट करवाने का, अपने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो अपने सभी जो जितने भी 50 के 50 जिले हैं वो समझ में आ गए होंगे और याद भी इसी क्लास में हो गया होगा। अब देखिए एक बार नए जिले कौन कौन से बनते हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जिला आता है अनूपगढ़ जिला, जो कि नया बना है। बालोतरा जिला, ब्यावर जिला, डीग जिला, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा। ये सारे के सारे नए जिले बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको नए जिलों के बारे में बताए। राजस्थान के टोटल 50 के 50 जिले आपको याद करवाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा और याद भी 50 के 50 जिले इसी क्लास में हो गए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा कीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे अपनी क्लास वो कंप्लीट होती है और आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर। धन्यवाद।